ओके सो सबसे ज़्यादा क्वेरी पिछले कुछ दिनों से मुझे जो मिल रही है वो है कि क्या मार्केट जो है वो पीक बुल रन में आ चुका है या फिर और भी हमें यहाँ से रैली दिख सकती है। एंड आंसर इज सिंपल कि अभी हमने जो रैली देखी है, जो 2500 पॉइंट की रैली है, वो कुछ नहीं है। सो जून समथिंग 15 के आसपास, 15 जून 2022 के आसपास मार्केट वॉज एट 15,200 और सो। एंड मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि बहुत सही मौका है पैसा बनाने का, और जिन जिन लोगों ने मेरे साथ में स्टॉक्स बाय किए थे, दे हैव मेड रियली ग्रेट मनी एंड वी हैड अ गाइडेंटिक मूव फ्रॉम 15,200 टू समथिंग 18,000 के आसपास। एंड 3,000 पॉइंट की एक बहुत ज़्यादा बड़ी रैली हमें देखने मिली है पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर। एंड ये रैली के बाद में काफ़ी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक क्रैश आएगा। ठीक है, यूजुअली स्टॉक मार्केट में लोग इतनी बड़ी रैली देखते नहीं, और अगर ऐसी रैली आ जाती है तो लोग पागल हो जाते हैं। एंड पर्टिकुलरली आई एम नॉट ऑफ अ काइंड ऑफ पर्सन हु से कि क्रैश आएगा, एंड आई डोंट सी एनी क्रैश कमिंग अनलेस अंटिल देयर इज़ अ ज़ॉम्बी अटैक, या फिर कुछ और इन्वेजन हो जाता है, रशिया कहीं और पे इन्वेट कर लेता है, चाइना कहीं और पे इन्वेट कर लेता है, तो दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। वहाँ पे भी 10-20% का मैक्सिमम करेक्शन आ सकता है। फॉर मी अ प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली इज़ ऑन कार्ड। अगर इतनी बड़ी रैली आती है तो लोग प्रॉफिट भी बुक करते हैं। शेयर मार्केट में लोग पैसा कमाने बैठे हैं, सो डेफिनेटली जिसने 15,200, 15,200 या फिर 16,000 पे भी अगर किसी ने बाई किया है तो प्रॉफिट बुक करने लोग आएंगे। सो वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हमें 17,500 के आसपास के लेवल दिख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि डेफिनेटली आएगा, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा सवाल जो रहता है, आर वी इन सम काइंड ऑफ यूफोरिया एज ऑफ नाउ, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है 40 साल के पीक पे है यूएस पे, रिसेशन की बात हो रही है यूएसए में। आई थिंक कल यूके में भी 40 ईयर्स का इन्फ्लेशन का एक रिकॉर्ड टूटा है, समथिंग 10% इन्फ्लेशन पोस्ट हुआ यूके में। सो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ इन डिस्कनेक्ट विथ वॉट द रियलिटी इज़, एंड पीपल एक्सपेक्ट कि वी आर नॉट इन लाइन विद वॉट द इकोनॉमीज। सम पीपल आर सेइंग कि रिसेशन आने वाला है अगले 2 क्वार्टर में, एंड उसके वजह से स्टॉक मार्केट भी करेक्ट होना चाहिए। So, are we in euphoria? The answer is no, we are not in kind of any euphoria. जो करेक्शन आना चाहिए था आई थिंक आ चुका है, एंड फॉर मी इट इज़ नियरली प्राइस्ड इन। जो इन्फ्लेशन की बात हो रही थी, जो रिसेशनरी बात हो रही थी, इट्स प्राइस्ड इन वे बैक इन जून जुलाई के आसपास। एंड फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ यूफोरिया। अभी जो आपने यूफोरिया अगर देखा है, देयर इज़ नो साइन ऑफ यूफोरिया। ठीक है, यूफोरिया किसको कहते हैं हम? व्हेन द स्टॉक प्राइसेस कीप ऑन राइजिंग कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी सिग्निफिकेंट करेक्शन। एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूफोरिया इज, अगर आपने बिटकॉइन की रैली देखी होगी 2016-17 के आसपास, तो बिटकॉइन जो था $3,000 से $20,000 हो गया था तकरीबन 1 साल के अंदर। उसे हम यूफोरिया कहते हैं। 6 गुना किसी चीज़ को बढ़ जाना, 600% रिटर्न्स इन मैटर ऑफ अ ईयर और सो, दैट इज यूफोरिया। निफ्टी कहाँ पे आया यार? निफ्टी को देखो, 7,511 का लो था मार्च 2023, 23 मार्च 2020 के आसपास जो कोविड में क्रैश आया था, वहाँ पे निफ्टी ने 7,511 का लो टच किया था। पिछले साल निफ्टी ने समथिंग 18,400 के आसपास का हाई मेक किया था, एंड उसके बाद में वो भी पिछले साल 2021 के अक्टूबर में 18,000 निफ्टी ने क्रॉस किया था। उसके बाद में हम टाइम वाइज एज वेल एज प्राइस वाइज करेक्शन में, एंड निफ्टी ने करेक्शन दिया वहाँ से 18,500 से तकरीबन 15,200 का, तो एक हेल्दी करेक्शन वो था। सो आई डोंट थिंक वी आर इन एनी काइंड ऑफ यूफोरिया, डेफिनेटली नॉट एट ऑल इन निफ्टी।
अगर बेस्ट यूफोरिया की अगर हम इंडिया में बात करें तो आई थिंक द बेस्ट यूफोरिया वॉज in 1992 during the times of Harshad Mehta when the stock prices went like crazy. तो ACC जो था वो 300 का, it went to 5,000, 10,000. That was the kind of Wipro market we were. Wipro जो consistently kept on rising, and all the tech stocks. So that was the kind of euphoria we had in 1990s or so. उसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि हमने ऐसा कोई significant euphoria देखा है. Even in 2006-7 rally, there was not a huge euphoria. So understand what is this particular term is. अगर आप एक term को समझते हो तब आपको पता चलेगा क्या हो रहा है मार्केट में. Just because there is some kind of disconnect which you feel with the market as well as ground reality, it is not going to act according to your wishes. And काफ़ी सारे so called experts जो बैठे हैं, ट्विटर ले लो या फिर आजकल यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं हु आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी कॉन्ट्रेरियन कि निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो करेक्शन है. सो ये लोग 15,200 था तब भी बोल रहे थे कि निफ्टी 10,000 आ जाएगा. 16,000 था तो कुछ एक्सपर्ट्स लोगों ने अपने स्टॉक पोर्टफोलियोज एग्जिट करना शुरू किया कि दिस इज़ नॉट द रियलिटी. एंड नाउ वी आर स्टैंडिंग नियर 18,000 and we all know what happened to all these experts. So there are some people who always try to be contrarian and fall on their faces, and they miss out making huge money. Simultaneously the people who are following them also miss out making huge money. So better I ride the trend, that's what I can say. अभी तो लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो हमने कुछ देखा ही नहीं है. सो दोज पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन लास्ट डिकेड, यूफोरिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं देखी हमने बहुत अच्छे मार्केट के चढ़ाव भी देखे और बहुत अच्छे मार्केट के गिराव भी देखे. तो उतार चढ़ाव जो है वो हमने देखे, बट हमने एकदम पीक यूफोरिज्म ऐसा कोई जो होता है ना कि स्टॉक के प्राइस भागे ही जा रहे हैं, आप आज बेच रहे हो कल वापस से स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, आप फिर कल थोड़ा बेच रहे हो उसके बाद में परसों भी स्टॉक के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ मैडनेस वी हैव नॉट सीन एज ऑफ नाउ इन स्टॉक मार्केट. सो जब वो दिन आएगा डेफिनेटली उस टाइम पे मैं आपको आके कहूँगा कि बॉस नाउ दिस इज़ गेटिंग मैड एंड यू नीड टू बी कॉशियस ऑफ. मुझे ऐसी कोई साइंस, ऐसे कोई सिग्नल्स दिख नहीं रहे हैं. एंड विद दैट आई विल कंक्लूड कि स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग टू मेक अ न्यू हाई. मैंने अपने ब्लॉग में भी पोस्ट किया था. पॉसिबल आई ट्राई टू ऐड दी ब्लॉग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तकरीबन 1.5-2 महीने पहले मैंने ब्लॉग में भी पोस्ट किया था जब निफ्टी 15,200 पे था. तब भी मैंने लिखा था कि वी आर गोइंग टू मेक न्यू हाइज बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, और 2023-2024 के आसपास हमें न्यू हाइज दिख जाएगी मार्केट में. एंड एवरीबडी वॉज स्क्रीमिंग कि निफ्टी 10,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा. सो जस्ट इग्नोर ऑल दिस naysayers, that's what I can say. And we are gradually inching towards making new highs. Definitely बीच में 400-500-600 पॉइंट के हेल्दी करेक्शंस आते रहेंगे, उसमें हमें डरना नहीं है. दिस इज मार्केट, कंटिन्यूसली ऊपर जाता नहीं है, कंटिन्यूसली नीचे जाता नहीं है. सो वी आर जस्ट एट द start of a big bull run, and in the long range definitely I see Nifty something crossing 3 lakh and Sensex crossing 10 lakh by 2050. So I'm a perma bull, I can say, not bad. So I'm a perma bull in that sense, and that is usually my stance on markets. So stay in this market. ज़्यादा घबरा के सारा स्टॉक बेच दिया कि मार्केट बहुत चढ़ गया है और बेच देता हूँ फिर नीचे आएगा ले लूँगा. यूजुअली होता ऐसा है नहीं. जब मार्केट बढ़ता है तब लोग सोचते हैं कि अभी मैं बेच देता हूँ, जब गिरेगा तब लेता हूँ, और जब मार्केट गिरता है तब हिम्मत होती नहीं लोगों की बाय करने के लिए स्टॉक्स. सो इट्स बेटर दैट यू कंटिन्यू होल्डिंग योर पोर्टफोलियो. आपके म्यूचुअल फंड के SIP जो है उसको कंटिन्यू करो, कोई भी ब्रेक मत आने दो उसको. वहाँ पे वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होते रहेगा. आपका जो भी आपने मंथली सैलरी या फिर जो भी मंथली प्रॉफिट्स जो भी आपने सोचा है इन्वेस्ट करना है मार्केट में,
उसे इन्वेस्ट करते रहो विद डिसिप्लिन के साथ में, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी मेकिंग रियली ग्रेट मनी. स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड्स द पीपल हु आर इनटू द मार्केट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. चाहे वो पॉजिटिव डेज हो या चाहे नेगेटिव डेज हो, चाहे ग्रीन डेज हो चाहे रेड डेज हो, you have to just stick to your quality companies in your portfolio and you'll definitely end up making money. So ignore the noise. जो भी अभी बातें हो रही है कि डिस्कनेक्ट हो चुका है इकोनॉमी स्टॉक मार्केट का, वॉट ये सब रबिश है. पहले भी मार्केट ने ये सब देखा हुआ है. बस अपना पेशेंस बनाए रखो, अपना डिसिप्लिन बनाए रखो एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखो अपने इन्वेस्टिंग प्रोसेस में. I can guarantee you that you will end up making really great money over a long period of time. Wish you a happy investing journey. Take care.